हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूट्यूब स्टडी होम। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम डेली बेसिस पर एक करंट अफेयर का सेशन करते हैं। तो आज है 30 जुलाई 2020 और आज के करंट के क्वेश्चन कौन कौन से उनके आंसर क्या क्या है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन उसको प्रेस कर देना। उसे क्या होगा, जो क्लास का नोटिफिकेशन है ना अगली क्लास का, वो आपको समय पर मिल पाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? तो कब मनाया गया भाई? 29 जुलाई को। ए ऑप्शन 29 जुलाई। ठीक है ना, मतलब कल की बात है, जो बीता हुआ कल है ना, उसकी ही बात है। 29 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? बाघ संरक्षण हेतु लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये डे सेलिब्रेटेड किया जाता है। और अब तक भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं भाई? टाइगर रिजर्व कितने हैं? 50 टाइगर रिजर्व है 2020 तक। आपकी अब तक बात कर रहा हूं मैं, आज तक की टोटल कितने हैं? 50 टाइगर रिजर्व है। ध्यान में रख लेना। ये क्वेश्चन थोड़ी घुमा के पूछ सकता है कि जो 29 जुलाई को टाइगर अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, उस हिसाब से अब तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व बना दिए गए हैं? तो कितने बताओगे? 50। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी है? Recently, the Asian Development Bank has approved how many billion US dollar grants to India? तो ए ऑप्शन 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ए ऑप्शन 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है ना। तो ये एडीबीआई द्वारा मंजूरी दी है भारत को देने के लिए। एशियाई विकास एडीबी सॉरी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ठीक है ना। तो ये किसके लिए दिया गया है? कोविड 19 में भारत की सहायता के लिए राशि को मंजूरी दी गई है। और 3 मिलियन डॉलर यानी 1 मिलियन बराबर कितना होता है पता होगा आपको? 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। ठीक है ना। और 1 बिलियन बराबर बराबर 16 लाख। ठीक है ना। कितने लाख? 16 लाख। तो इस प्रकार ध्यान में रखना भाई। तो कितने लाख दिए? 30 लाख अमेरिकी डॉलर दिए हैं इस हिसाब से। और पहले भी एडीबी ने कितने रुपए दिए हैं भारत को कोविड 19 के लिए? 1.5 बिलियन डॉलर। ठीक है ना। तो अब एडीबी का जिक्र हुआ तो एडीबी के बारे में जानो अबाउट एडीबी। एडीबी क्या है? तो मैंने फुल फॉर्म तो बताई थी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक। ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ? फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966। कब हुआ? 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस। ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर है। और मेंबरशिप कितनी है इसमें? मेंबरशिप सदस्यता कितनी है? 68 देश। कितनी है? 68 देश। और इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? मत्सुगु अस्कावा। मत्सुगु अस्कावा इसके प्रेसिडेंट है। और मेंबरशिप सदस्यता कितनी है? 68 देश। मुख्यालय कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में। और इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 में। ठीक है ना। तो ये हो गया एडीबी के बारे में। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन,
भाई कोई इसको नोट करना चाहता है तो वीडियो को पॉज कर लेना और फिर नोट कर लेना, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बांग्लादेश के किस तेज गेंदबाज पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। विच बांग्लादेश फास्ट बॉलर हैज रिसेंटली बीन बैंड फॉर 2 years बाय द नेशनल क्रिकेट बोर्ड। तो किस पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया भाई, डी ऑप्शन, काजी अनिक इस्लाम, ठीक है ना। इस पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है, 2 साल का प्रतिबंध, ठीक है ना। वो 2 साल जो टेस्ट क्रिकेट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उन्होंने डोपिंग टेस्ट में, मतलब डोपिंग टेस्ट हुआ उसको उसमें फेल हो गए, डोपिंग टेस्ट फेल होने के कारण, ठीक है ना। तो इस कारण से उनको 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। किसको, काजी यानी इस्लाम को। किस देश के, ये बांग्लादेश के, ध्यान में रखना भाई। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है। Who has recently participated in the 5th annual meeting of the board of governance of AIIB from India। इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया इसमें, बी, निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण, ठीक है ना। इन्होंने भारत की ओर से इस मीटिंग में हिस्सा लिया है, किसमें, AIIB की गवर्नेंस मीटिंग में, AIIB। तो अब ये पॉइंट क्या है AIIB, इसके बारे में जान लेते हैं। अबाउट AIIB ये क्या है, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है ना। और इसका फाउंडेड कब हुआ, स्थापना फाउंडेड 16 जनवरी 2016 में इसकी स्थापना हुई, ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। कब फाउंडेड हुआ, 16 जनवरी 2016 में। और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है, बीजिंग चीन, बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और इसके मेंबरशिप कितनी है भाई, मेंबरशिप सदस्यता कितनी है, 78, ठीक है ना। 78 सदस्य हैं इसके। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, जिन लिकून, जिन लिकून इसके प्रेसिडेंट है। तो इस प्रकार देखना भाई, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना इसकी 16 जनवरी 2016 में, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, मेंबरशिप कितनी है 78, और प्रेसिडेंट कौन है, जिन लिकून, ठीक है ना, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है। हु हैज रिसेंटली रिटन ए बुक टाइटल्ड क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो किसने लिखी है भाई, डॉक्टर विरल बी आचार्य ने, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, डॉक्टर विरल बी आचार्य जी ने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है ना। ध्यान में रखना भाई इस पुस्तक को। अगला क्वेश्चन है छठवां, हाल ही में बेंगलुरु लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है। हु हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ द बेंगलुरु लाइफ साइंसेज पार्क। तो किसने इसका इनोवेट किया भाई, डी ऑप्शन, BS येदुरप्पा जी, जो कर्नाटक के CM है, उनके द्वारा इसका इनोवेट किया गया है, डी ऑप्शन।
BS येदियुरप्पा जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। जो कौन है? कर्नाटक के CM, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है, ध्यान में रखना भाई। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन। हाल ही में भारत किस नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है? विच इंडियन बोट हैज वॉन द गुस्ताव ट्रवे अवार्ड रिसेंटली? तो किसने जीता भाई? आदित्य जो नौका है उसने। बी ऑप्शन मोस्ट क्वेश्चन है भाई। आदित्य नाम की जो बोट है ना, नाम है ना, उसने जीता है, ठीक है ना। और ये आदित्य बोट है जो पहली सौर ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रॉनिक बोट है। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक बोट, ठीक है ना। पहली इलेक्ट्रॉनिक संचालित बोट है, नाव है, जिसका नाम क्या है? आदित्य। इसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई आठवां क्वेश्चन। हाल ही में भारत किस देश में सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मॉरिशस। ए ऑप्शन मॉरिशस, ठीक है ना। इसमें भारत किसका उद्घाटन करेगा? वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बिल्डिंग का उद्घाटन करेगा, ठीक है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो अब मॉरिशस की कैपिटल, करेंसी आदि के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? मॉरिशस की पोर्ट लुइस की कैपिटल है। और करेंसी क्या चलती है यहां पर? मॉरिशन रुपए यहाँ की करेंसी। प्रेसिडेंट पृथ्वी सिंह रूपम यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और PM कौन है? प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। इस प्रकार प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ, प्रेसिडेंट कौन है? पृथ्वी सिंह रूपम, पृथ्वीराज सिंह रूपम है, पृथ्वीराज सिंह रूपम, ठीक है ना। पृथ्वीराज सिंह रूपम। और मॉरिशस रुपए यहाँ की करेंसी है। पोर्ट लुइस का है यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है 9वां। हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज रिसेंटली वॉन द प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड? तो किसने जीता है भाई? जेमी वर्डी ने। डी ऑप्शन, 9 का डी ऑप्शन। एक नाम ध्यान में रखना आपको भाई, रेलवे में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना नाम जेमी वर्डी को। अगला क्वेश्चन है 10वां। हाल ही में किसने डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की है? हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड द इंडिया रिपोर्ट 2020 ऑन डिजिटल एजुकेशन? तो किसने जारी किया भाई? बी ऑप्शन, रमेश पोखरियाल निशंक। बी ऑप्शन रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है ना। और ये कौन है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। कौन है ये? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है ना। तो आपसे पूछ ले कि जिसने ये रैंक जारी की है, ठीक है ना, रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो किस स्तर के कैबिनेट मंत्री हैं? तो क्या बताओगे? केंद्रीय मानव संसाधन विकास
मंत्री, ठीक है ना, ये बताओगे आप। अगला क्वेश्चन है भाई 11वां, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए? हु हैज बिकम द 7th बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली? तो कौन बन गए? स्टुअर्ट ब्रॉड, जो इंग्लैंड के बॉलर हैं। सी ऑप्शन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कौन है? इंग्लैंड के बॉलर, इंग्लैंड के बॉलर, स्पिन बॉलर है, ठीक है ना। इनका कौन सा नंबर हो गया है? 7th नंबर, 500 विकेट लेने में, ठीक है ना। अब जान लो कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्थान पर कौन है। 500 विकेट लेने में फर्स्ट स्थान पर कौन है भाई? फर्स्ट स्थान पर मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन, ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर कौन है भाई? नंबर सेन वॉर्न, सेन वॉर्न सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर कौन है? भारत के अनिल कुंबले, अनिल कुंबले। ध्यान में रखना भाई तीनों के नाम। फर्स्ट स्थान पर कौन है? मुथैया मुरलीधरन, सेकंड पर सेन वॉर्न और थर्ड पर कौन है? अनिल कुंबले। किसमें? 500 विकेट लेने में, ठीक है ना। ये स्पिनर है सभी। अब देख लेते जो कल का क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर क्या है। लगभग ने सही आंसर दिया भाई। कल का क्वेश्चन था हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया भाई? 26 जुलाई को। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 26 जुलाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर लगभग सही, सभी ने सही दिया है। और 26 जुलाई को जो 1999 कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें विजय प्राप्त की थी इसी दिन। तो तब से लेकर आज तक इस डे को इस रूप में मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक दे रखा है हमने डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना।